पहला क्वेश्चन, कुतुब मीनार में बाद में 2 मंजिलें किसने जोड़ी थी, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। देखिए हमें ये तो पता है कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ठीक है, लेकिन ये बीच में टूट भी गई थी, तो इसमें 2 मंजिलें फिरोज शाह तुगलक ने जोड़ी थी। देखिए 1368 ईस्वी में बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने ठीक करवाया था, साथ ही 2 नई चौथी और 5वीं मंजिल भी बनवाई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? देखिए देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और गुलाम वंश का संस्थापक भी था। यह मोहम्मद गौरी का सैन्य कमांडर और भरोसेमंद गुलाम भी था, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लौह और रक्त की नीति किसने लागू की थी? देखिए लौह और रक्त की नीति गयासुद्दीन बलबन ने लागू करी थी। देखिए गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों और लुटेरों को खत्म करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इल्तुमिश ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर राजधानी थी गुलाम वंश की, लेकिन इल्तुमिश के आने के बाद दिल्ली राजधानी बनी। देखिए इल्तुमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करी थी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आप ये देखिए कि 1 अप्रैल को हम करंट अफेयर सीरीज लाने वाले हैं, आप लोग जरूर आइएगा, देखिएगा। ये हैंड रिटन नोट्स होंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। जल्दी चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आपको वीडियो भी पसंद आ रही हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुमिश का चहलगानी चालीसा क्या था? ये 40 वफादारों तुर्क गुलामों का समूह था। देखिए इल्तुमिश ने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए 40 वफादार तुर्क गुलामों का विशेष दल बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुमिश द्वारा बनाया गया चहलगानी यानी चालीसा को किसने खत्म किया? इसे गयासुद्दीन बलबन ने खत्म किया था। ओके, देखिए गयासुद्दीन बलबन ने 1266 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनने के तुरंत बाद तुर्कान चहलगानी का समाप्त कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये तो हर किसी को पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, पीछे बता चुका हूँ, और इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी जाती है क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला राजा भी था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? ऑलवेज रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। जिया सुल्तान इल्तुमिश की बेटी थी, यहाँ पे रजिया कर लीजिएगा, यहाँ पे गलती से जिया हो गया, यहाँ पे रजिया कर लीजिएगा। रजिया सुल्तान इल्तुमिश की बेटी थी और उसने 1236 से 1240 तक शासन किया था। ये वह पहली मुस्लिम महिला शासक थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ओके, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के रखरखाव के लिए वस्तुओं के दाम तय किए थे। उसने शाहना ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया था, ठीक है, याद रखिएगा, ताकि कोई भी व्यापारी तय दाम से अधिक वसूली ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में देवगिरी, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया, बनाई थी, ठीक है।
अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में बनाई थी दौलताबाद अपनी राजधानी। किस शासक ने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का पेश किया था? देखिए, चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का इल्तुतमिश ने लाया था। देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ये पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक है, जिस चांदी चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी? देखिए, गयासुद्दीन बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। देखिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ओके, ये सब देखिए आप, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, आप लोग देख ही रहे होंगे। आगे बढ़ते, देखिए, फिरोज शाह तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? सॉरी, शायद रिपीट हो गया है। फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? देखो, देखिए, इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, सबको पता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, तेरह देखिए, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और इस मोहम्मद बिन तुगलक ने ना कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और अप और ठीक है, और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रिहला। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य का उदय हुआ था? ओके, आप ये बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। देखिए, नेक्स्ट वन, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं, देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है, उसने 1320 ईस्वी में खुसरो खान को हराकर तुगलक वंश की स्थापना करी थी। खुसरो खान कौन था? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये मतलब खुसरो खान किस वंश से संबंधित है, ठीक है, आप ये बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने गुलामों के लिए दीवान बगदान नामक एक अलग विभाग स्थापित किया था? देखिए, दीवान बगदान यह फिरोज शाह तुगलक लाया था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा रह चुका है जिसके राज्य में सबसे ज्यादा गुलाम थे। इसी कारण से इसने दीवान बगदान नामक विभाग बनवाया था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का बहुत शौक था। उसके पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे जिनकी देखभाल के लिए उसने विशेष विभाग बनाया था जिसे कहते हैं दीवान बदगान। आगे बढ़ते हैं, कुतुब मीनार परिसर का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजा बनवाया था। ये अलाउद्दीन नहीं है, ये अलाउद्दीन कर लीजिएगा आप, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन ये ज्यादा चली नहीं थी, फेल हो गई थी ये। इसकी टोकन करेंसी इनकी टोकन करेंसी फेल हो गई थी क्योंकि नकली सिक्के भी छपने लग गए थे। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों की कमी को देखते हुए तांबे और पीतल के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही रखा था, लेकिन ये फेल हो गई थी इनकी ये करेंसी।
आगे बढ़ते। 1526 में किस युद्ध के कारण दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ? देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। देखिए, पानीपत के पहले युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जिसने दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। देखिए, इब्राहिम लोदी वंश का राजा था, ठीक है, इब्राहिम लोदी। इसको बाबर ने हराया था पानीपत के पहले युद्ध में। आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।